नमस्कार, मैं हूं सुमित नागपाल। इंडिया न्यूज के विशेष प्रोग्राम लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। लीगल पॉइंट एक ऐसा जरिया है जिससे आपको पता चलेंगे आपके कानूनी अधिकार और साथ ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे उन समस्याओं का समाधान जिनसे आपको रोजाना की जिंदगी में दो चार होना पड़ता है। हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर सबसे कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आर.के. कपूर, जो कि कानूनी मामलों के जानकार होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील भी हैं। कपूर साहब, स्वागत है आपका। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कैश के बदले चेक दिया हो और उस चेक को ऑनर ना किया हो? लीगल पॉइंट में आज हम बात करेंगे चेक बाउंसिंग पर कानून की, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर आपको दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। चेक जारी करना भुगतान करने का एक तरीका मात्र है, लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि अपना पिन छुड़ाने के लिए वो चेक जारी करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको ऑनर नहीं करते हैं। और अगर आपके भी किसी जानने वाले ने आपको चेक देकर उसका भुगतान नहीं किया तो आखिर आप क्या करें? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस मामले में कानून क्या कहता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के मुताबिक जब कोई व्यक्ति अपनी लायबिलिटी के तहत अपने अकाउंट से चेक जारी करता है और वो चेक बैंक द्वारा लौटा दिया जाता है तो वो व्यक्ति अपराध का दोषी माना जाएगा और ऐसा होने पर उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। चेक बाउंस होना, पहले बात तो ये है कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आपको रियल इंटेंशन है किसी को पे करना का, आपको पे करना ही है, तभी आप चेक दीजिए। कोई बात को टालने के लिए आप कभी चेक ना इशू कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर केस हो सकता है और केस होगा ही, बिकॉज इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेक बाउंस होने पर ही आपको आपका पैसा मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने चेक जारी होने के 6 महीने के अंदर ही उसे भुगतान के लिए अपने अकाउंट में डाल दिया था, और अगर वो चेक बाउंस हो गया है तो बाउंस होने के 1 महीने के अंदर ही आपने चेक जारी करने वाले को नोटिस भेज दिया है। अगर चेक बाउंस हो जाती है तो इमीडिएटली आपको लीगल सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। 1 मंथ के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना चाहिए। जिसके पास से चेक आया है उनको नोटिस भेजिए, और अगर 1 मंथ के अंदर 1 मंथ के अंदर अंदर अगर रिप्लाई नहीं आती है तो आप 15 दिन के अंदर आप उसके बाद केस कर सकते हैं। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर मामला अदालत में जाता है तो आपको इस बात को भी साबित करना होगा कि आपने चेक जारी करने वाले व्यक्ति से कानूनी तौर पर पैसे लेने थे। अगर आप पैसे की लेनदारी साबित नहीं कर पाए तो ये भी संभव है कि आपको अदालत में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़े। लीगल पॉइंट के लिए निशिका अरोड़ा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि चेक बाउंसिंग पर कानून क्या कहता है। कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करें लीगल पॉइंट में चेक बाउंसिंग के। हम आपको बता दें, अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश करें। अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। कपूर साहब, हम बात कर रहे हैं चेक बाउंसिंग की। बहुत एक आम समस्या है। हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कभी किसी से पैसे लेने होते हैं, चेक बाउंस हो जाता है और उसके बाद जो है वो नहीं जानता कि वो क्या करे। तो क्या करना चाहिए, ये बताइए। देखिए, जब आपको कोई चेक इशू करता है तो इसका मतलब है कि अमाउंट आपकी तरफ उसका ड्यू है, जो वो चेक की फॉर्म में आपको पैसे दे रहा है। और अगर चेक आपको देता है और चेक आप बैंक में डिपॉजिट करते हो और चेक डिसऑनर हो जाता है, तब ये समस्या शुरू हो जाती है कि अब उससे पैसे कैसे रिकवर किए जाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको किसी ने चेक इशू किया है तो उसकी मियाद 6 महीने तक होती है। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो चेक अपने अकाउंट में जमा करवा देना है। दूसरी बात है, चेक जमा करवाने के बाद अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, आपको पेमेंट नहीं मिलती, तो आप एक लीगल नोटिस दे दीजिए जिसकी तरफ से आपको पेमेंट लेनी है, जिसका चेक डिसऑनर हुआ है।
और ये नोटिस आप जब चेक डिसऑनर होने का आपको सूचना मिल गई है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये नोटिस इशू कर देना है, क्योंकि अगर 1 महीना पार हो जाएगा तब आप फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उसके अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आप नहीं कर पाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको सूचना मिलती है बैंक से कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है तो 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको लीगल नोटिस दे दो कि वो आपको अमाउंट लौटा दे। और अगर आपका नोटिस रिसीव करने के 15 दिन के अंदर वो आपको अमाउंट वापस नहीं करता है तो आपके पास ये राइट बनता है कि आप उसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कीजिए और उसका 1 महीने का टाइम बनता है कॉज ऑफ एक्शन से, जिस दिन से उसने लीगल नोटिस में देने के बाद भी आपको पैसे वापस नहीं किए हैं। तो 1 महीने के अंदर अंदर आप जब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू करोगे तो ये एक समरी ट्रायल प्रोसीजर बनाया गया है जिसमें इमीडिएटली आपको पेमेंट मिल सकती है। अब ये है कि जब आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू करोगे तो जैसे ही क्रिमिनल कोर्ट से उसको नोटिस जाएगा तो ये माना जाएगा कि आपने जो उसमें लिखा है याचिका में, जो आपने अपनी पिटीशन में लिखा है वो ठीक है। अगर वो इसका जवाब नहीं दे पाता तो कोर्ट इमीडिएटली उसकी कन्विक्शन कर सकता है। चलिए अब 1 मिनट, कपूर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, राजकुमार हिसार से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। राजकुमार जी अपना सवाल पूछें। सर मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे काम करता हूँ जी, लेकिन प्राइवेट हूँ सर, मेरे ना तो कोई रिकॉर्ड है वहाँ पे जी, और मेरे को फर्जी बिलों के द्वारा पेमेंट मिल जाती है महीने में जी, और उन्होंने कुछ मेरे पास प्रूफ है सर कि मैंने बैंक में जैसे साइन किए हुए हैं कुछ जगह, और कुछ मेरे पास यानी प्रूफ है भाई मैं उस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ जी। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर इसके लिए? कोई कोर्ट केस कर सकता हूँ इसमें? आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन प्राइवेटली कर रहे हैं? हाँ प्राइवेटली कर रहे हो सर। वैसे तो देखो, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट अगर आपको सैलरी देती है तो उनको किसी ना अकाउंट में तो दिखाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्राइवेटली तो आपको सैलरी दे नहीं सकते, तो किसी ना किसी अकाउंट में तो वो जरूर उसको शो करते होंगे कि वो आपको पेमेंट दे रहे हैं। तो उस रिकॉर्ड को अगर आप प्रोक्योर कर सकते हो किस तरीके से, अगर कोई और जरिया नहीं है तो आप आरटीआई की एप्लीकेशन दे के ये इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर करिए कि वो आपको किस ओहदे के खिलाफ, किस पोस्ट के खिलाफ ये सैलरी दे रहे हैं। और अगर आपकी इस समस्या है कि आपको कुछ समय तक सैलरी नहीं मिली या समस्या है कि आपको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, तो उसमें आपको ये पीरियड दिखाना होगा कि कितने पीरियड तक आप काम कर चुके हो। और अगर आपकी सर्विसेज को वो किसी तरीके से टर्मिनेट करते हैं या करने जा रहे हैं या आपको ये डाउट है कि वो टर्मिनेट कर देंगे, तो उसके बाद अगर टर्मिनेशन हो जाती है तो आपके पास सारा प्रूफ होना चाहिए ये शो करने के लिए, नंबर 1 कि आप उनके एम्प्लॉई हो, नंबर 2 कितने पीरियड के लिए आपने काम किया है, और नंबर 3 किस रेट पे आपको सैलरी दी जा रही थी। और जितने पीरियड के लिए उन्होंने आपको सैलरी दी है वहाँ तक तो ठीक है, और बाकी पीरियड का अगर आप प्रूफ फाइल कर सकते हो तो कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर या डिक्री दे सकता है कि उतने पैसे की सैलरी आपको मिलनी चाहिए, और अगर उसमें डिले है तो विद इंटरेस्ट मिलनी चाहिए। लेकिन कपूर साहब, इसमें ये जो सवाल इन्होंने पूछा है इसमें इनसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर इनका एम्प्लॉयमेंट शुरू कैसे हुआ? इन्होंने किसी के एश्योरेंस पे तो काम शुरू किया होगा। राजकुमार जी आप हैं हमारे साथ मौजूद इस वक्त? हाँ जी, हाँ जी। आपको काम कैसे मिला? वो जिसने आपको काम शुरू कराया उसने कोई आपको एश्योरेंस दिया था कि यहाँ आपकी जॉब लगवा दी जाएगी? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने मेरे को सिर्फ ये बोला भाई हम आपको रख लेते हैं, और वो मेरे को 5,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, और वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता हूँ, मेरे फर्जी बिल बनते हैं वहाँ पे जी। मेरे नाम से ऑफिस ऑर्डर भी जारी हुए वहाँ पे, बैंक में भी मेरे साइन चलते हैं, तो मैं कोई लेबर कोर्ट वगैरह में केस करता हूँ सर, कर सकता हूँ सर उसमें। लेकिन इस मामले में राजकुमार जी आपको देखना होगा कि आपको भी जो है लॉ आपके खिलाफ भी जा सकता है, कानून आपको भी पनिश कर सकता है, क्योंकि अगर फर्जी बिल बन रहे हैं वहां पर और इनके नाम से बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी समस्या में आ सकते हैं उस वजह से। क्योंकि इलीगल चार्जिंग ऑफ द अमाउंट, इलीगल रिकवरी ऑफ द अमाउंट, तो मेरे ख्याल में मामला तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा कि आपके खिलाफ भी बन सकता है। वो स्ट्रिक्टली तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ये है कि कंस्पिरेसी में कि आप या इन्वॉल्व इसमें हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपॉइंटमेंट लेटर किस तरीके से ले लीजिए और उस अपॉइंटमेंट लेटर में सैलरी लिखवा लीजिए, फिर आप कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। राजकुमार जी आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप इस तरह कंटिन्यू करते रहेंगे तो कहीं कल को कानून आपके खिलाफ भी जा सकता है। तो बेहतर ये है कि या तो आप यहाँ पर अपनी रेगुलर जॉब के लिए प्रेशराइज करें अपने सीनियर्स को कि आपको रेगुलरली जो जॉब मिलनी चाहिए वो मिले, या फिर आप कहीं और नौकरी देख के कहीं और आप चले जाइए, क्योंकि इसमें कानून आपके खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो इलीगैलिटी कहीं ना कहीं आ सकती है उसमें। तो
हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट, आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करें। कपूर साहब, हम बात कर रहे थे चेक बाउंसिंग की। चेक बाउंसिंग एक ऐसी चीज़ है कि कई बार जो आम आदमी है उसको ये पता नहीं होता कि चेक को कितने टाइम में डालना है। कई बार चेक डालते हैं तो नोटिस कितने टाइम में भेजना है। अगर किसी व्यक्ति ने लिमिटेशन उसकी पार हो गई तो कई बार ये कहा जाता है कि आप दोबारा चेक डालिए, अगर वो फिर से बाउंस हो जाता है तो लिमिटेशन फिर से शुरू हो जाती है। ये संभव है क्या? नहीं, उसमें देखो ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका चेक एक बार डिसऑनर हो गया और आपने 1 महीने के अंदर नोटिस नहीं दिया, तब तक तो आप सेफ हैं कि चेक को दोबारा डाल दीजिए। और जब तक चेक दोबारा डिसऑनर होता है तो उसके बाद आप 1 महीने के अंदर अंदर उसको नोटिस दो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर एक बार चेक डिसऑनर हो गया और 1 महीने के अंदर अंदर आपने नोटिस दे दिया तो उसके बाद आप दोबारा अगर आपने केस फाइल नहीं किया, 15 दिन वेट करने के बाद 1 महीने के अंदर अगर केस नहीं फाइल किया तो आप दोबारा फिर चेक को जमा नहीं करा सकते। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपका चेक एक बार डिसऑनर हो गया तो आप उसको दोबारा फिर डाल दीजिए। और दोबारा फिर अगर डिसऑनर होता है, पहले कई बार ऐसे होता है जैसे चेक डिसऑनर हो जाता है, डिले क्यों हो जाती है, मैं उसके बारे में आपसे जिक्र बताना चाहूंगा। कपूर साहब, एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद इस बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित पानीपत से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। अमित, अपना सवाल पूछें। हेलो जी अमित जी, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे, अपना सवाल पूछें। सर नमस्कार सर, मेरा नाम अमित है जी। सर मैं गुजराती कंपनी में वर्किंग था फ्रॉम अगस्त 2010। अगस्त 2010 से। ओके ओके जी। और कंपनी ने 2011 अप्रैल में 1 अप्रैल को मेरी सैलरी को हाइक दिया था 3000 रुपए का जी। उसके बाद कंपनी ने मुझे रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जैन 18 जैन को जी 30 दिसंबर की डेटेड था मुझे टर्मिनेशन लेटर भेजा है। टर्मिनेशन लेटर भेज दिया 30th की डेट डाल के, जबकि मेरे को रिसीव हुआ वो 18th ऑफ जैन को जी जी जी। जबकि मेरे वहां पे 2 महीने की सैलरी रुकी हुई वहां पे मेरी अभी। अच्छा, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ उनके खिलाफ? बिल्कुल लेबर कोर्ट आप जा सकते हैं। कपूर साहब से पूछते हैं कि टर्मिनेट इनको कर दिया गया अचानक से, ना ही इनको कुछ बताया गया। आप ये बताइए, आपको कुछ उन्होंने वो रिटेंचमेंट कॉम्पनसेशन दिया है, कुछ 2 या 3 महीने की सैलरी एडवांस में दी है क्या? कुछ नहीं दिया मेरे को। उन्होंने बोला कि आप रिजाइन डाल दीजिए, हम आपकी ब्रांच ये वाली ब्रांच बंद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला मुझे 1 महीने का नोटिस डालिए, उसके बाद मैं उसको रेजिग्नेशन डाल दूंगा अगर आपको लगता है तो इसकी के कर दो जी। तो मुझे ना तो उन्होंने कोई टाइम दे कि आप इतने महीने में आप दूसरा सर्च कर लीजिए, कुछ ऐसा सर्च कर लीजिए। जी जी जी। उन्होंने मेरे को ब्लेम किया कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सर्टिफाइड नहीं है। जी जी। सर्टिफाई नहीं कर पा रही है। तो आप ये जान लीजिए, कानून नहीं कर पा रही है। कानून पूरा आपके फेवर में है, आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। कपूर साहब से पूछते हैं किस तरह। देखिए, पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी, अगर वो ये कह रहे हैं कि आपका जो सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं है तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर आपकी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है अगर वो प्रोबेशन में है, पहले तो आप ये बताइए कि आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट प्रोबेशन पे है या रेगुलर अपॉइंटमेंट दी है उन्होंने आपको। अगर तो उन्होंने मेरे को रेगुलर अपॉइंटमेंट दी थी, नो पेरोल ऑफ दिस कंपनी। नहीं, देखिए नॉर्मली इनिशियल अपॉइंटमेंट में अगर वो प्रोबेशन पे रखते हैं तब तो वो ये कह सकते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। प्रोबेशन भी कपूर साहब 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी वो डिपेंड करता है रूल्स में, अगर एक्सटेंशन परमिसिबल है तब तो एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर रूल्स में एक्सटेंशन नहीं लिखी आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। आपको अब मेरी आवाज आ रही है? कम आ रही है सर, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, आप टेलीविजन पे भी देख सकते हैं अपना फोन काट के। कपूर साहब संक्षिप्त में बताइए। तो उसमें देखिए, अगर आपको प्रोबेशन पे नहीं रखा गया और अगर आपकी सडनली सर्विस को टर्मिनेट करते हैं और बिना इस बात के कि उनकी जो यूनिट है वो क्लोज नहीं हुई, तब आप उनसे कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। और फिर आपके कहने से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको 1 मंथ नोटिस भी नहीं दिया और या फिर 1 मंथ नोटिस और 1 मंथ सैलरी इन लिeu ऑफ नोटिस भी नहीं दिया। तो एक कंडीशन तो उनको फुलफिल करनी होती है। यहाँ तो 1 महीने एडवांस में आपको 1 मंथ नोटिस देना होता है और उस 1 मंथ में आप काम करोगे और उस मंथ की सैलरी तो आपको मिलेगी। या अगर उन्होंने 1 मंथ नोटिस नहीं दिया तो 1 मंथ सैलरी आपको एडवांस देनी पड़ती है। और अगर दोनों लेबर कोर्ट में ये जा सकते हैं। दोनों कंडीशन नहीं करी तो आप लेबर कोर्ट में जाके वहां रिकवर कर सकते हैं। चलिए, साफ तौर पर आपके पास कानूनी ऑप्शन बचता है कि आप लेबर कोर्ट में जाइए और लेबर कोर्ट में वहां पर उनको एक लीगल नोटिस दीजिए। उसके बाद जो है लेबर कोर्ट से आपको जो है उम्मीद है आपको आपकी सैलरी जो हो मिल पाएगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का और हमारे जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा।